हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बिजनेस स्टैटिक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने कोरिलेशन की शुरुआत की और आज कोरिलेशन हमने ये बताया कि कोरिलेशन दो समंक माला दी जाती हैं। दोनों समंक मालाओं के बीच में ये आपसी संबंध ज्ञात करता है। मतलब वो ये बताता है दोनों समंक मालाएं एक ओर अग्रसर हैं या विपरीत दिशा में अग्रसर हैं। अगर दोनों एक ही ओर जा रही हैं तो कितनी निकटता है उन दोनों में, ये सारी बातें कोरिलेशन हमें बताता है। और गणितीय सहसंबंध निकालने के लिए हमें तीन तरीके मिले या तीन लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। पहला कार्ल पियर्सन ने दिया, स्फीयरमैन ने दिया और तीसरे का नाम संगामी विचलन रीति है। तो मतलब कितनी विधियां मिल जाती हैं? तीन, जिनमें से हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों में आपको बता चुके हैं। हम अब उसके आखिरी चरण में हैं। ठीक, मतलब कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन हैं। जनरली हम क्या देखते हैं, x दिया होगा और y दिया होगा और हमें सहसंबंध गुणांक निकालना होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि दो समंक माला दी गई होंगी और दोनों समंक मालाओं के बीच में हमें सहसंबंध निकालना होगा। हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें दो समंक माला नहीं दी होंगी, कुछ विशेष कंडीशन दी होगी, तब हमें निकालना होगा। कुछ ऐसी भी समंक मालाएं होंगी जिसमें कुछ मिसिंग होगा, उसमें निकालना होगा। तो मतलब हम यूँ कह सकते हैं आज की क्लास स्पेशल ट्रिकी क्लास है, जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग को हिला देंगे। ठीक बच्चों, तो हमसे ये स्पेशल क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए ताकि आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए बच्चों आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और सबसे पहले अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया प्रश्न आपके लिए। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 28 तक मैं आपको बता चुका था। 29 भी सेम उसी नियम पर है। हमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 29 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ठीक, आते हैं बच्चों। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित x तथा y मूल्यों के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। फिर से जान लीजिए, निम्नलिखित x तथा y मूल्यों के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। x तथा y का माध्य मूल्य क्रमशः 69 तथा 112 मान लें। प्यारे बच्चों, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन लगाए, ध्यान देना मेरी बात को, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन लगाए, हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में हमने दो रीतियां पढ़ रखी थी, एक प्रत्यक्ष रीति, दूसरी लघु रीति। चाहे हम क्वेश्चन प्रत्यक्ष रीति से सॉल्व करें, चाहे हम क्वेश्चन लघु रीति से सॉल्व करें, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं दिखा, हमें आंसर वही आएगा। लेकिन समस्या ये हुई कि प्रत्यक्ष रीति से अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बार निकालना पड़ता है, उससे विचलन लिया जाएगा। और अगर हम लघु रीति शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं तो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन होगा, कल्पित माध्य से विचलन लिया जाएगा। लेकिन कल्पित माध्य की थ्योरी ये थी कि हम जो संख्या चाहें वो मान लें, मतलब जो हमारा दिल करे वो हम मान लें। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा अपने दिल की ना सुनो, मेरे दिल की सुनो। इन्होंने कहा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक समंकमाला x है, दूसरी समंकमाला y है।
और आपको क्वेश्चन 69 और 112 को एज्यूम्ड मीन मान के हल करना है। ध्यान देना, क्वेश्चन में बच्चे यहाँ भी फंस जाते हैं, माध्य मान लें तो वो सोचते हैं ये समांतर माध्य है। ना बेटा ना, मानने वाला माध्य नहीं होता, निकालने वाला माध्य होता है। और जो मान लिया जाता है माध्य वो कल्पित माध्य होता है, एज्यूम्ड मीन होता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो प्रश्न में यक्ष और वाई दिया है, मान लिया यक्ष और वाई दिया है और कहा है 69 और 112 को माध्य मानकर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो माध्य मतलब वो कल्पित माध्य मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इलस्ट्रेशन में दिया और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए बेटा तो देखते हैं। निम्नलिखित x तथा y मूल्यों के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। x और y, 29 नंबर क्वेश्चन, x और y। ठीक, देखिए x में क्या क्या दिया है, 78, 89, 97, 78, 89, 97 और क्या दिया हुआ है 69, 59, 69, 59, 59, 69, 68, 61, 68, 61, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देख लेते हैं, 78, 89, 97, 78, 89, 97, 69, 59, 69, 69, 59, 68 और 61। प्यारे बच्चों डबल श्योर जरूर हुआ करना। 125, 137, 156, 125, 137, 156, 125, 137, 156, 112, 107, 136, 112, 107, 136, 123, 108, 123, 108। ठीक है, इतना क्वेश्चन में मिल गया, इतना क्वेश्चन में मिल गया, मतलब x मिल गया और y मिल गया और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, सहसंबंध गुणांक निकालना है, स्फीयर मैन का कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। मान लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है x और y पदमूल्य दिए गए हैं, x और y पदमूल्य दिए गए हैं। कहा है 69 और 112, ये रहा 69 और ये रहा 112 को माध्य मूल्य मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो माध्य मूल्य माना जाता है उसे कल्पित माध्य कहते हैं। और जब कल्पित माध्य दिया हो तो सहसंबंध के लिए फॉर्मूला क्या होगा, r बराबर सिग्मा dx इंटू डी वाई, मतलब शॉर्टकट से लगाना है, इंटू n माइनस सिग्मा dx एक ब्रैकेट में, सिग्मा dy दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन, ठीक, माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, इतना इतना दिया हुआ है। जब इतनी चीज़ें दी गई हैं या ये निकालना होगा हमें, कह लीजिए, फिर से जान लीजिए, क्वेश्चन में एक समंक माला दी गई है x, दूसरी समंक माला दी गई है y। जब ये दो समंक मालाएं दी गई हैं और कहा है 69 और 112 को माध्य मूल्य मान लें, तो हमने 69 और 112 को a मान लिया और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला ये रहा हमारे लिए, ठीक।
तो प्यारे बच्चों, हमने 69 और 112 को a मान लिया, ये रहा फॉर्मूला। अब ये चीज़ें हैं तो हमें एक एक चीज़ निकालना होगा। सबसे पहले निकालना होगा dx, और dx बराबर आप पढ़ चुके हो, dx बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस a, और dy बराबर फॉर्मूला होता है y माइनस a। चलिए, ये सारी चीज़ें x हैं। मैंने कहा था आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मस्ट बी यूज़ कैलकुलेटर इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब हम x माइनस ए दिया हुआ है और x माइनस ए करना है। ये सारी संख्याएं x हैं, सब में से a घटाना, a की वैल्यू 69, तो 78 में से 69 घट जाएगा 9, 89 में से 69 घट जाएगा 20, 97 से 69 28, 69 से 69 0, 59 से 69 माइनस 10, 79 से 69 10 कैपिटल में, 68 से 69 माइनस 1, 61 से 69 माइनस 8, ठीक है। ये आ गया dx। हम आ गए dy पे। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा। 78 में से 69 घट गया ना, मतलब ये सारी संख्याएं x हैं, सब में से 69 घटाना। बस बेटा 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहले x और y दिया होगा, a मान लो, जो दिल चाहे वो मान लो। जो x दिया रहे सब में से a घटा दो, जो y दिया रहे सब में से a घटा दो। चलिए, यहाँ पे हमने a घटा लिया। यहाँ पे हम आते हैं, सब में से 112 घटाते हैं, ठीक है। जो चाहे वो मान लिया। तो यहाँ पे कहा था कि 69 और 112 मानिए, तो हमने वही माना था। अब घटाते हैं तो 125 से 112 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, 137 से 112 घटाएंगे तो 25, 137 से 112 घटाएंगे तो 25, 156 से 112 घटाएंगे तो 44, 112 से 112 घटाएंगे 0, 107 से 112 घटाएंगे -5, 136 से 112 घटाएंगे 24, 123 से 112 घटाएंगे 11, 108 से 112 घटाएंगे तो -4, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा, नहीं है। अब ये dx मिल गया, dy मिल गया, हम दोनों का गुणा कर लेंगे। जब दोनों का गुणा कर लेंगे तो उसे कहेंगे dx इंटू dy। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में dx मिल चुका है, dy मिल चुका है, दोनों का गुणा हो जाएगा, उसे dx इंटू dy कहते हैं। आइए गुणा कर लेते हैं दोनों का। तो सबसे पहले 13 का गुणा 9 से 117, 117 प्लस में आएगा। 25 का गुणा 20 से 500, 44 का गुणा 28 से 1232, 0 का 0 से 0, -5 का 10 से 50, 24 का 10 से 240, 11 का -1 से -11, -4 का -8 से 32, ठीक है। इतना आ चुका है। हमें dx मिल गया है, d² x निकालना है, dy मिल गया है, d² y निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले d² x निकालते हैं। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 28 का 784, 0 का 0, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 1 का 1, 8 का 64, और जो माइनस थे वो टकरा के प्लस हो गए स्क्वायर होने पे, ठीक है। -8 गुणे -8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 64 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। d² y, 13 का स्क्वायर 169, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। 44 का 1936, 0, 5 का 25, 24 का 576, 11 का 121, 4 का 16, ठीक है। अब अगर इतनी चीज़ें मिल चुकी, हमें dx इंटू डी वाई करना है। हम dx इंटू डी वाई करते हैं। 117, 500, 1232, 50, 240, 32 सब प्लस में था, केवल 11 माइनस में है। तो 2171 आया, -11 मतलब 2160 इधर आ गए।
169 प्लस 625 1936 25 576 121 16 3468। ठीक है, हम फिर से चेक कर लेते हैं। 169 625 1936 25 576 121 16। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं 481 इकट्ठे जोड़ लिया, 784 100 100 1 64 1530। इधर आ जाते हैं, माइनस अलग जुड़ेगा प्लस अलग जुड़ेगा, 20 9 29 प्लस 28 20 9 29 प्लस 28। ठीक है, 10 माइनस में कितना है 8 1 9 10 19, 67 में से 19 घट जाएगा 48। इधर आ जाता है 25 13 38 प्लस 44 82 प्लस 24 प्लस 11 24 प्लस 11 117 में से 9 घट जाएगा 108। ठीक, अब अगर इतनी चीज़ें मिल गई बच्चों और n बराबर पदों की संख्या और कितने पद दिए हुए हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए फॉर्मूले पे रख देते हैं। सिग्मा dx इंटू डी वाई 2160 इंटू n 8 माइनस सिग्मा dx कितना दे रखा है 48, सिग्मा dy कितना दे रखा है 108। ठीक, डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है 1530 इंटू n 8 माइनस सिग्मा डी एक्स 48 का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक, ऐसा डी स्क्वायर वाई के लिए निकालते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर वाई 3468 गुणे 8 माइनस सिग्मा डी वाई 108 का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर इतनी चीज़ें मिल गई तो हम आइए नेक्स्ट स्टेप यहाँ दिखाते हैं। आर बराबर एक तरफ से करेंगे बेटा 2160 का 8 से गुणा, 2160 का 8 से गुणा 17280। ठीक, माइनस 48 का 108 से गुणा होगा 108 गुणे 48 5184 5184। फिर से चेक कर लेते हैं 108 गुणे 48 5184 डिवाइडेड बाई, अब एक तरफ से आते हैं 1530 का 8 से गुणा होगा 12240। बेटा कैलकुलेशन तो स्ट्रांग रखना ही होगा, माइनस ये इतना हुआ ना 1530 गुणे 8। अब इधर आते हैं 48 का होल स्क्वायर 48 का होल स्क्वायर 2304, ये एक ब्रैकेट में है, मतलब ये एक गुच्छा सॉल्व होगा। इसका इससे गुणा हो गया 12240, 48 का होल स्क्वायर हो गया, ये तो माइनस माइनस बना देगा। अब 3408 का 8 से गुणा करते हैं, 3468 का 8 से गुणा 27744 27744 माइनस 108 का होल स्क्वायर 11664 11664। अब अगर इतनी चीज़ें आ गई यहाँ रख देते हैं 17280 में से 5184 घट जाएगा 12096 आया डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसमें से ये घट जाएगा 12240 में से 2304 घट जाएगा 9936 आया इंटू, इसमें से ये घट जाएगा 27744 माइनस 11664 16080 आया। ठीक, अब अगर इतनी चीज़ें निकल के आ गई तो बेटा 12096 डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा 9936 गुणे 16080 बराबर आ जाएगा 1597 70880। ठीक, 1597 70880। हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ लिख लेते हैं 12096
डिवाइडेड बाई अंडर रूट 15 97 70 880। ठीक है। अब अगर इतना आ चुका तो 12,096। अब इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो 12,640 12,640.05 भाग कर देते हैं। तो 12,096 में 12,640.05 से भाग कर दिया तो 0.956, या जिसे हम कह सकते हैं 0.96। ठीक है, आर बराबर, और यही आंसर है बच्चों। कैसा सहसंबंध है? धनात्मक अति उच्च सहसंबंध, धनात्मक अति उच्च सहसंबंध। तो क्वेश्चन में विशेष क्या था बच्चों? मैंने पहले ही कहा, एक संख्या दी होती, मतलब एक पदमाला या समंकमाला दी गई होती है जिसे हम यक्ष कहते हैं, दूसरी समंकमाला दी गई होती है जिसे हम वाई कहते हैं। 2 समंकमाला दी गई थी। जब 2 समंकमाला दी गई थी, दोनों में से हमें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालना है। कहीं कहा नहीं था, लेकिन बच्चों मैंने पहले ही कहा है, स्पेशल कहीं भी कुछ ना कहा हो और सिर्फ इतना कहा हो आप सहसंबंध निकालिए, लेकिन किसका सहसंबंध निकालना है ना कहा हो तो हम सदैव कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालेंगे। हमने निकाला, लेकिन हमारे पास 2 रीतियां हैं, चाहे तो हम प्रत्यक्ष रीत से हल करें, चाहे तो हम लघु रीत से हल करें। तो सबसे पहली और सबसे बेहतर चीज़ लघु रीत दिखी, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि 69 और 112 मान कर ही हल करो। मतलब हम एज्यूम्ड मीन चाहे जो माने, लेकिन इन्होंने कहा है 69 और 112 मान कर ही हल करो, तो जो इन्होंने कहा है हमको वही मानना पड़ेगा। तो हमने 69 और 112 मान कर ही हल किया, ये आंसर आया। और जब आंसर हमारा 90 से ज़्यादा आए और 99 से कम, तो उसे हम वेरी हाई कोरिलेशन कहते हैं, अति उच्च सहसंबंध। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों समंकमालाएं लगभग निकटतम हैं। जिस तरीके से उसमें वृद्धि हो रही है, लगभग उसी तरीके से इसमें भी वृद्धि हो रही है। अगर एक हो जाता तो एग्जैक्ट बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अब अगले स्पेशल क्वेश्चन पे चलते हैं, और वह भी बहुत ही बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो टॉप सेलेक्टेड और टॉप रेटेड क्वेश्चन हैं, जो हम आपके लिए स्पेशली आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों को ये बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई अपनी शर्तों पर पूरा करें। आप ऑफलाइन पढ़ाई पढ़ते हो ना, क्लासरूम पढ़ाई पढ़ते हो, तो आप डेली पढ़ने जाते हो। यहाँ वही आप चाहते थे, मैं वही आपके लिए लेके आया हूँ। मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, आपको डेली क्लास मिलेगी और आपके घर बैठे मिलेगी, आपकी शर्तों पर मिलेगी। जैसी पढ़ाई आप चाहते थे वैसी पढ़ाई अब आपको घर बैठे मिलेगी। हुआ ना इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा सदुपयोग। ठीक बच्चों, आइए क्लास देते हैं आपके लिए। हम एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल क्वेश्चन, जब वास्तविक माध्य से विचलन लेना हो, इन्होंने हेडिंग डाल के दिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में ये हेडिंग वगैरह नहीं मिलती। क्वेश्चन दिया है वास्तविक माध्य, ये माध्य है। पिछले क्वेश्चन में कहा था 69 और 112 मान लो, मानने से मीन नहीं हो जाता, निकालने से मीन होता है। ये रियल मीन दिया है, समांतर माध्य है। वास्तविक माध्य 8 और एक्स श्रेणी का है, वास्तविक माध्य 8 तथा 11 वाई श्रेणी का है, से विचलन लेते हुए निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक परिकलित कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और कुछ विशेष नहीं है, बस यही है कि सवाल है, लगाना है आपको। चलिए, एक्स और वाई दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 है।
x है और y है, दो चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो x और y दिया हुआ है। हम एक काम कर सकते हैं, चाहें तो चूँकि अज्ञात मूल्य निकालना है तो पहले हम कर लेते हैं अज्ञात मूल्यों की गणना। पहले हम कर लेते हैं अज्ञात मूल्यों की गणना, तभी हम हल कर पाएंगे, अन्यथा हम हल नहीं कर पाएंगे। अज्ञात मूल्यों की गणना मतलब हम कितनी बार लिखें क्वेश्चन में? 2 बार। कैसे? x और y, ये रहा x, ये रहा y। x कितना दिया है? 11 10 9, 11 10 9। फिर कितना है? अज्ञात है, मिसिंग, चलो उसको हमने क्या मान लिया? a। 7 6 5, 7 6 5। y में आते हैं 20 18, 20 18 अज्ञात है, चलो हमने b मान लिया। ठीक है, 8 10 5 4, 8 10 5 4। इसका x बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, x बार दिया हुआ है 8 और इनका y बार दिया हुआ है 11। जब तक हम अज्ञात मान नहीं निकाल लेते ये और ये, तब तक हम सहसंबंध नहीं निकाल सकते, ये कटु सत्य है। तो सबसे पहले हमें सहसंबंध नहीं निकालना, सबसे पहले हमें अज्ञात मान निकालना है। वो मिसिंग वैल्यूज़ पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी, तब हम कोरिलेशन की बात सोचेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अज्ञात मान निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम अज्ञात मान को निकालने के लिए आए, x बार बराबर 8, y बार बराबर 11, ये दो चीज़ें मिल गई हैं। तो जब ये निकाला गया मान, तो क्या ये अज्ञात था कि ज्ञात था? इन्हें पता था, इन्होंने वैल्यू निकाली और बाद में भूल गए कह लो, या हमें छिपा दिया गया। तो इन्होंने हमसे कहा कि आप पहले ये वैल्यू निकालो। तो जब ये निकाला गया था, मैंने बार बार आपसे बताया है, कोई चीज़ अगर मिसिंग हो तो वो सदैव उसी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है जो कि प्रश्न में दिया हो। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, और प्रश्न में ये क्वेश्चन मार्क दिया था, हमने a लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया था v लिख दिया। वो अपनी इच्छा से आप x y p q कुछ भी लिख सकते हो। तो x बार जब ये निकाला गया होगा तो इन्हें कितना पता था वही हमें निकालना है। तो x बार से ही ये निकल सकता है क्योंकि इसी का मान दिया है। तो x बार आया कैसे? x बार बराबर सिग्मा x अपान n, 11 10 21 9 30 7 37 6 43 5 48, 48 प्लस a, इसका मान है 48 प्लस a। तो यहाँ रख देते हैं 48 प्लस a सिग्मा x अपान n, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर पदों की संख्या 7, और x बार का मान दिया है 8। 8 7 56 बराबर 48 प्लस a, 48 इधर आ जाएगा, 56 माइनस 48 बराबर a बराबर कितना हो गया? 8। ठीक, एक चीज़ डन। कहीं कोई दिक्कत? हम इधर आ जाता है। y बार का मान दिया है, तो y बार कैसे आया? सिग्मा y अपान n। अगर y बार बराबर सिग्मा y अपान n, तो 20 18 38, 20 तो इसमें जुड़े, b तो इसमें जुड़ेगा नहीं, 8 10 5 4 5 4 9 10 19 8 27 27 8 35 10 45 20 65 65 प्लस b। ठीक है, यहाँ मान रख देते हैं y बार बराबर 11, 65 प्लस b बटे n 7, तेरिया गुणा। ठीक है ना, तो इधर कितना हो जाएगा? 7 11 77 बराबर 65 प्लस b, 65 को इधर भेज दीजिए, 77 माइनस 65 बराबर b, तो b बराबर कितना हो गया? 12। मतलब ये दो चीज़ें मिल गई, जो अज्ञात वैल्यू थी दोनों हमें पता लग गया। ठीक है, अब जब अज्ञात मूल्य पता हो गया, बेटा इतने पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब हम फिर से इसे लिखेंगे और फिर से अब हमें निकालना है सहसंबंध। ठीक है, तो जब पहले अज्ञात मूल्य ज्ञात कर लिया तब सहसंबंध निकल सकता है। मतलब आप क्वेश्चन में कितनी बार टेबल बनाइएगा? 2 बार, या आप उसको अलग से हल कर लीजिएगा। अब जैसी इच्छा, सबकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना तरीका। ठीक है, आइए अब यहाँ क्वेश्चन पे हम आते हैं। x के मान कितने दिए हुए हैं? x का मान दिया हुआ है 11 10 9। अब अगला अज्ञात था जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8।
7 6 5, 7 6 5 y कितना दिया है 20 18, 20 18। अगला अज्ञात था जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12। ठीक है, 8 10 5 4 ये निकाल चुके हैं 8 10 5 4। ठीक है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इतना दिया हुआ है, हम इसका x बार निकाल चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, इसका y बार दिया हुआ है 11, उसी से विचलन लेना है। तो जब माध्य से विचलन लेना हो तो मतलब क्वेश्चन हमें किस रीति से सॉल्व करना है, प्रत्यक्ष रीति से, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर सिग्मा dx इंटू डी वाई बटे अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ठीक है, तो जब प्रश्न में x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है और हमें उसी से डेविएशन लेना है, तो यहाँ हम आते हैं dx निकालेंगे। dx बराबर फार्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स बार। यहाँ हम आते हैं dy निकालेंगे, dy बराबर फार्मूला हो जाएगा y माइनस वाई बार। तो सब में से हम x बार घटा देते हैं। 11 से x बार घटा दिया 8, 3 आ जाएगा। 10 से 8 घटा दिया 2, 9 से 8 घटा दिया 1, 8 से 8 0, 7 से 8 माइनस 1, 6 से 8 माइनस 2, 5 से माइनस 3, और ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आए तो समझो सही, नहीं तो समझो गलत। ठीक है, आगे बढ़ गए। अगर इतना निकल के आ जाए, देखो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, जितना प्लस से आएगा उतना ही माइनस से आएगा। एक चीज़ सॉल्व हो गई dx। हमें इसी तरीके से dy निकालना होगा। तो जितना मान y का दिया, ये सब y की वैल्यू है, सब में से 11 घटाना है। तो 20 में से 11 जाएगा 9, 18 में से 11 जाएगा 7 प्लस में, 12 में से 11 जाएगा 1, 8 में से 11 जाएगा माइनस 3, 10 में से 11 माइनस 1, 5 में से 11 माइनस 6 और 4 में से 11 माइनस 7। ठीक है, जोड़ लेते हैं 9 7 16 1 17, 7 6 13 1 14 3 17 0। ठीक है, जितना प्लस से उतना ही माइनस से। ये रहा dx, ये रही dy, दोनों का हम कर लेंगे गुणा, dx इंटू dy कर लेते हैं गुणा। 9 त्रिक 27, 7 दूनी 14, 1 0 1 12 21, माइनस माइनस टकरा के क्या हो गए प्लस, माइनस माइनस टकरा के क्या हो गए प्लस, -7 -3 का गुणा प्लस 21। अब अगर dx और dy दोनों मिल गया, हमें इसका स्क्वायर करना होगा d स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करना होगा d स्क्वायर y। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 0 1 4 9। इधर आते हैं, 9 का 81, 7 का 49, 1 9 1 36 49। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। भाई जोड़ लगाना है हमें सबका। 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14 28। एक चीज़ तो मिल गया 28। इधर आ जाता है 8 4 12 1 13 130 140 190 226। फिर से चेक कर लेते हैं भाई, 130 140 फिर ये 190 226। ठीक है, 27 + 14 41 1 1 12 21 76। 27 4 31 10 41 1 42 1 43 2 45 10 55 55 1 56 20 76। जी ठीक है, सब मिल चुका है। हम इस पे वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा dx इंटू dy 76 बटे अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 28 गुणे सिग्मा डी स्क्वायर वाई 226। और आगे चलते हैं तो 76 बटे अंडर रूट 28 गुणे 226, 28 गुणे 226 6328। ठीक है, तो 76 बटे 6328 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 79.54 548। तो 76 बटे 79.548 .955 या जिसे हम कहेंगे 0.96।
ठीक, r बराबर 0.96। ये कैसा सहसंबंध आया? धनात्मक अति उच्च सहसंबंध। ठीक है, क्योंकि ये 90 पैसे से ज़्यादा है और धनात्मक है, तो धनात्मक अति उच्च सहसंबंध। अब तक आपने कोरिलेशन के जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आया हुआ ये दोनों क्वेश्चन आज जो मैंने आपके लिए अभी अभी सॉल्व किया। ठीक, प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। यही तो वो चीज़ें हैं जो हमें सुधरने और निखरने का मौका देते हैं। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, कुछ एक प्रश्न है जो आपकी प्रैक्टिस, आपके लिए कई प्रश्न ऐसे ही दिए गए हैं। ठीक है, कई प्रश्न ऐसे ही दिए गए हैं और इसमें आपको सीरियल से एक तरफ से दिया गया है। क्या क्या? 30, 31, 32, 33 सब में पहले कोई एक पद अज्ञात है। जब एक पद अज्ञात है पहले उसे आप ज्ञात करिएगा, एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ ज्ञात किया था। उसके बाद फिर आप ऐसे सवाल लगाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं 30 तो मैंने सॉल्व कर दिया। 31, 88, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 53, 47 यहाँ तो कोई अज्ञात नहीं है। 78, 36, 98, 25 अज्ञात, मतलब x में कोई अज्ञात नहीं है, y में अज्ञात है। पहले हम उसका मान निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। माध्य दिया हुआ 66 और 65 से विचलन निकालिए। तो ऐसे ही आपको 32 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये आपके लिए प्रैक्टिस। ठीक है, चलो मान लिया। अब अगर इतना निकाल चुके हैं तो आइए हम आपके लिए एक वेरी स्पेशल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दो पदमालाओं x और y के माध्ययों से निकाले गए विचलन क्रमशः निम्न प्रकार हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, दो पदमालाओं x और y के माध्ययों से निकाले गए विचलन क्रमशः निम्न प्रकार हैं। ध्यान देना बच्चों, जब भी विचलन कहा जाएगा प्रश्न में जरूर निर्देश होगा कि ये विचलन लिया किससे गया है। ठीक, और मैंने आपको उत्तर की जांच करना बताया है। अगर विचलनों का योग 0 आ रहा है तो समझिएगा वो माध्य से लिया गया है, और अगर विचलनों का योग 0 नहीं आ रहा है तो समझिएगा वो कल्पित माध्य से लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दो पदमालाओं x और y के माध्ययों से निकाले गए विचलन क्रमशः निम्न प्रकार हैं। क्या क्या दिया है? आप कार्ल पियर्सन गुणांक ज्ञात कीजिए और अपने परिणाम का विवेचन कीजिए। x -4, -3, -2, 1, माइनस में 0, 1, 2, 3, 4। चलिए x, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। y, dx और dy, क्यों? विचलन दिया हुआ है ना। देखिए, दो पदमालाओं के माध्ययों से निकाले गए विचलन क्रमशः निम्न प्रकार हैं। तो माध्ययों से निकाला गया विचलन मतलब ये x - x बार है, dy मतलब ये y - y बार है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है -4, -3, -2, -1, 0, इधर 1, 2, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ गए। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर अगले में दिया है 3, -3, -4, 3, -3, -4। फिर अगला क्या दिया हुआ है? 0, 4, 1, 0, 4, 1। फिर क्या दिया हुआ? 2, -2, -1, 2, -2, 2, -2, -1। और मैंने कहा अगर इनका जोड़ 0 आए तो समझो ये सही है। चेक कर लेते हैं। 4, 3, 7, 2, 8, 9, 1, 10। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 सही है। 3, 4, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 1, 3, 7, 3, 10। ठीक है, जितना प्लस से उतना माइनस से। कह रहे हैं माध्ययों से लिए गए विचलन निम्न प्रकार हैं। मान लिया
तो जब माध्य से लिए गए विचलन निम्न प्रकार हैं, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी dx और dy दिया है। तो जब dx और dy दिया है और ये प्रत्यक्ष रीत से है क्योंकि माध्य से विचलन लिया है, तो फॉर्मूला होगा r बराबर सिग्मा dx इंटू डी वाई बटे अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ठीक है, बटे अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। अब अगर इतना आ जाना है तो सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कर लेते हैं। कैसे? -4 का 3 से -12, -3 का -3 से 9, -4 का -2 से 8, 0, 4 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, 2 का -3 से 6, माइनस में 4 का 1 से -4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से चेक कर लेते हैं। 12, 6, 18, 4, 22, 9, 8, 17, 1, 18, 4, 22, मतलब ये आया 0। इधर आ जाते हैं। डी स्क्वायर एक्स -4 का स्क्वायर 16, -3 का 9, -2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। यहाँ जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 0, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4, 1, 5, 4, 9, 1, 10, 10, 20, 6, 26, 6, 32, 1, 32, 10, 42, 42, 9, 51, 9, 60। यहाँ जाते हैं। 16, 9, 25, 4, 29, 31, 16, 9, 25, 4, 29, 31, 60। यह हो गया। यहाँ रखते हैं 0, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई 0 आया है। डी स्क्वायर एक्स कितना आया है 60, गुणे सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है 60। रूट के अंदर अगर कोई चीज़ 0, रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार हो तो रूट के बाहर 1 बार हो जाती है, लेकिन अगर ऊपर 0 है तो इसको क्या बना देगा 0, ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फॉर्मूले पर रख देंगे डी एक्स इंटू डी वाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डी स्क्वायर वाई, डी एक्स इंटू डी वाई 0, डी स्क्वायर एक्स 60, डी स्क्वायर वाई 60, 60 गुणे 60, रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार हो तो बाहर 1 बार आ जाती है, भाग करेंगे 0 आएगा। ध्यान देना, मतलब इसमें कोई भी सहसंबंध नहीं है, अनुपस्थित। कहा है ना कि दोनों समंकमालाएँ कहीं से भी एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई सहसंबंध नहीं पाया जा रहा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है 2 श्रेणियों, मतलब आप यही ध्यान देना जब आपको विचलन की बात की जाए, विचलन की, तो विचलन में ये निकालना होगा कि आप पहले चेक कर लो कि वो माध्य से है कि कल्पित माध्य से है। अगर माध्य से विचलन होगा तो सारे विचलनों का जोड़ 0 आएगा, और अगर माध्य से नहीं होगा तो फिर 0 नहीं आएगा। ठीक है, या स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। तो आप माध्य से होगा तो प्रत्यक्ष रीत लगाइएगा, माध्य से नहीं होगा तो लघु रीत लगाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, लगाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये सब बड़े वाले क्वेश्चन हैं, आएंगे तो 15 नंबर में आएंगे। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन, बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन, देखने में बहुत खतरनाक, लगाने में एकदम ठीक। देखिए, निम्न समंकों के आधार पर अनेक मद अज्ञात हैं। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। x दिया है, y दिया है। x में क्या क्या दिया है? 48, 50 अज्ञात। थोड़ा ये दूर दिया था, हम ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 52 है। ये मत समझना कि हम कूद के बता रहे हैं, हमने एक विशेष सवाल आपके लिए रखा जो थोड़ी देर में लग जाए। 48, 50, 52 अज्ञात, 49, 51, 49, 51, 48 अज्ञात, 49। फिर आगे दिया हुआ है दूसरा वाई में 36, 35 अज्ञात, 36, 35 अज्ञात। ठीक है, 36, 35 अज्ञात, 38 अज्ञात, 36, 38 अज्ञात, 36,
अज्ञात और 30, मतलब अब इतने दिए हैं। यहाँ एक अननोन है, यहाँ दूसरा अननोन, देखिए ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, मिसिंग है, ये सब मिसिंग है, नहीं पता। लेकिन कुछ अन्य चीज़ें भी दी गई हैं। सिग्मा dx इंटू dy दिया है, वो भी कितना, माइनस में 16। फिर आगे दिया है एस डी एक्स दिया है 2.3 और एस डी वाई दिया है 2.7 और हमें सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज़ अननोन हो तो वो उसी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है जो कि प्रश्न में दिया हो। प्रश्न में दिया है केवल एस डी एक्स और एस डी वाई, लेकिन प्रमाप विचलन से केवल एक अज्ञात निकल सकता है, दो नहीं। यहाँ 2 अज्ञात है, नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ 3 अज्ञात है, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। मतलब ये कि ये चीज़ें हमें डराने के लिए दी गई हैं। क्या पता इसी इतनी सूचना से सहसंबंध निकल जाए। है कोई फॉर्मूला? याद करिए, हमने बताया है कि अगर प्रमाप विचलन का जिक्र हो तो वहाँ हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, r बराबर डी एक्स इंटू डी वाई अपान एन इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। ठीक, r बराबर डी एक्स इंटू डी वाई अपान एन इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। तो क्वेश्चन में डी एक्स इंटू डी वाई दिया है -16। एन पदों की संख्या, यही गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद थे, इंटू एस डी एक्स कितना है 2.3 इंटू एस डी वाई 2.7। ठीक, अब इतना आ गया तो -16 बटे, चलिए गुणा कर लेते हैं, 8 गुणे 2.3 गुणे 2.7 49.68। ठीक बच्चों, तो इसे और सरल कर देंगे तो -16 भागे 49.68 क्या जाएगा, 16 भागे 49.68, दशमलव में 322 लेकिन माइनस में 0.322 आंसर। लेकिन आप इसे कैसा सहसंबंध कहिएगा, ऋणात्मक, क्योंकि नेगेटिव आया है, मध्यम 0.25 से ज़्यादा है, मध्यम सहसंबंध। कंफर्म, यहीं पे समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये कुछ नहीं करना, हमें तो सहसंबंध निकालना था, अज्ञात तो निकालने को कहा नहीं है। तो सहसंबंध निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ये मिला, r बराबर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपान एन इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। तो एस डी एक्स दे रखा, एस डी वाई दे रखा, डी एक्स इंटू डी वाई दे रखा, एन चाहिए था, एन पदों की संख्या गिन लिया। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, लोगों को बताइए। और बच्चों, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।